अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सुफ़ियान खालिद। मैं आज यहाँ पे दरबार पे आया हूँ और दरबार में हम आपको नज़ारे कराएंगे कि ईद का चौथा रोज़ है। ईद के पहले रोज़ भी यहाँ पे बहुत रश था, ईद के दूसरे रोज़ भी, तीसरे रोज़ भी, आज चौथा रोज़ है। चौथे रोज़ में भी थोड़ा रश है और यहाँ पे इतनी सख्त गर्मी है। हम यहाँ पे बड़ी मुश्किल से आए हैं, बड़ी सख्त गर्मी है। तो यहाँ पे अहबाब आप देख सकते हैं, अहबाब बहुत ज़्यादा है। ईद के पहले भी रोज़ भी ज़्यादा थे, आज चौथा रोज़ है तो अभी तो ज़्यादा है। तो आप यहाँ के नज़ारे देख सकते हैं कि यहाँ की बहुत गर्मी है, यहाँ पर बहुत गर्मी है, बहुत रश है। तो हम यहाँ पे आए हैं बहुत मुश्किल से। आप देख सकते हैं कि हमारे नज़ारे कैसे हैं और क्या कर रहे हैं हम। और हम आप ऊपर जाएंगे दरबार पे और हम वहाँ पे दुआ करेंगे। और यहाँ पे गर्मी भी है, शदीद गर्मी है। और अगर दुआ करें, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि बारिश हो। और यहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही, मोटरसाइकिल आगे पीछे जा रहे हैं और गर्मी भी बहुत है, बारिश बहुत है, पानी नहीं है। अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह यहाँ पे पानी भी लाए। अगर पानी लाए तो अहबाब ज़्यादा आएंगे और यहाँ पे नहाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आप नीचे आ चुके हैं आदि तलबा पर। तो हम पिछले साल जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पे बहुत पानी था। पिछले रमज़ान में 2020 में यहाँ पे बहुत पानी था, ये सब चीज़ें डूबी हुई थी। तो इस बार 2021 में यहाँ पे पानी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है। पिछले रमज़ान में यहाँ पे पानी बहुत था, इतना पानी था कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ के बंदे अहबाब यहाँ पे आते थे और नहाते थे। तो इस बार जब रमज़ान हुआ तो बंदे अहबाब यहाँ पे आते थे तो पानी नहीं था। पिछले रमज़ान जुम्मे की नमाज़ पढ़ के यहाँ पे आते थे, नमाज़ पढ़ते थे। और इस बार जुम्मे की नमाज़ पढ़ के बंदे जब यहाँ पे आए, यहाँ पे पानी नहीं है। आप ये मेरे पीछे ये कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पे पीछे पानी बिल्कुल नहीं है। तो पानी बिल्कुल ख़त्म है। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि यहाँ पे पानी हो और यहाँ पे पानी नहीं है। अल्लाह ताला से हम ऊपर जाके दरबार पर दुआ करेंगे कि यहाँ पे पानी है हो। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल नहीं है, पानी ख़त्म है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे, अंदर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह यहाँ पे पानी दे और ये जगह भर दे। पानी इतना दे कि बाप दूर दूर से यहाँ पे आए और नहाए। पिछले रमज़ान में बाप दूर दूर से आते थे और यहाँ पे नहाते थे। और इस बार भी अल्लाह ताला अगले रमज़ान जब 2022 में रमज़ान आएगा तो यहाँ पे इंशाअल्लाह यहाँ पे पानी होगा। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे यहाँ पे पानी हो और अहबाब सब आएँ और यहाँ पे नहाएं। अल्लाह हाफ़िज़। और इंशाल्लाह हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और अल्लाह ताला से हम दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला हमारी दुआ ये कबूल फरमाए। और हम जाएंगे तो आपको नज़ारे भी दिखाएंगे नीचे नीचे, जैसे नीचे से ही हम ये पौड़ियाँ हैं, हम यहाँ से उतर के हम ऊपर जाएंगे तो अल्लाह इंशाल्लाह आपको नज़ारे दिखाएंगे।
जी नाज़रीन, हम यहाँ आप पहले ऊपर से हम ऊपर से आप नीचे जाएंगे, ऊपर दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह आएंगे आप। ये नाज़रीन, यहाँ पे पिछले साल बहुत पानी था, इस बार पानी नहीं है। अब यहाँ से ऊपर हम जाएंगे तो ऊपर हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अब हम आप यहाँ से ऊपर आ चुके हैं तो अल्लाह हम ऊपर जाएंगे, दुआ करेंगे। और यहाँ पे सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि चढ़ते चढ़ते बंदे का साह उबल लग जाता है। तो हम ऊपर आए तो अब हम ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह, दुआ करेंगे। चलो दुआ करेंगे, हम देखेंगे ऊपर पानी तो ऊपर से हम नज़ारे कराएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अब हम ऊपर आ चुके हैं। ये हम जब ऊपर आए, ये ज़मीन जो है इतनी गर्म थी, हमारे पाँव जल गए, इतनी गर्म है। और हम अंदर जाएंगे तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ये ज़मीन ठंडी हो जाए और बारिश हो जाए। वालेकुम सलाम। जनाब, तुसां इस गर्मी इतना अचने हो, इतना ना पानी है ना कुछ, जैसो इस गर्मी अचने हो, इतना ज़मीन कर तत्ती है। सो इस गर्मी च अचने हो, तुसां की गर्मी महसूस होनी होनी। गर्मी महसूस होनी, साड़ी इतना दरबार पर ड्यूटी होनी पूरा हफ्ता। पूरा हफ्ता ड्यूटी होनी, ठीक है। तो तुसां ने अचने होता है ड्यूटी होनी, तो होर सो नाल बंदे तेज जसो कल्ले होता ड्यूटी करने ते। असा मैं हाँ एक बाबा हो रहा है, वो ड्यूटी पानी छानी आना, पैसे शैसे उसकी थोड़े बहुत दे ही होने 400-500 रुपया। ठीक है, सो तुसां की भी ड्यूटी ने पैसे लभने या लभ भी जाने, 400-500 लभ भी जाने। 500 लभी जाना, 500-600 हफ्ते ना लभी जाना। हाँ जी, तो अगर महीने में संग काम करो तो संख्या कितने लगे? महीने लभ भी जाना कोई 5-6 हज़ार रुपया। 5-6 हज़ार रुपये लग जाना। तो इस तय कितने महीने हफ्ते या साल कितने बारी तक पानी चढ़ना? पानी चढ़ना साल 6 महीने। साल 6 महीने चढ़ना। ठीक है जी नाज़रीन, असा इन्ना पता करेंगे ताकि तय पानी चढ़ना साल 6 महीने ते ये आने जे असें इत्थै ड्यूटी देने आ, ये और इक बजुर्ग और दोए रली मिली ते तय ड्यूटी देने, शामी ये देने ते सवेला ओह् देने। सवेला 8 किलो 12 बजे ये देने ते 1 बजे किलो शामी जियां एह् देने। ते अस इन्ना कुछ सारा मालूमात करी जंदी तो हून इंशाल्लाह सोगी सलाह जी मुलाकात हासिल होना। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने आपको इस डैम के नज़ारे करा दिए हैं, इनका बोली के डैम के आपको हमने नज़ारे करा दिए हैं। आप ये हमने दुआ भी की, आपको इसके नज़ारे भी कराए। और हम अब हमारे मोटरसाइकिल पे जाएंगे, आगे दूसरी दरबार है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे दुआ मांगेंगे। और भी 2-3 दरबार पे हम जाएंगे, वहाँ पे दुआ मांगेंगे और इंशाल्लाह आपको उस दरबार के भी हम नज़ारे कराएंगे। अल्लाह हाफिज़। हम मिलते हैं आपको दूसरी दरबार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अब आ चुके हैं अनकर नक्का मस्जिद में। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये मस्जिद, हमने यहाँ पे जा रहे थे कि हमने देखा कि ये मस्जिद बंद है। और हमने ये अल्लाह ताला इस मस्जिद को, ये अल्लाह ताला सब यहाँ पे हमने मस्जिद देखी और ये बड़ी बड़ी है। अल्लाह ताला ये जब अल्लाह ताला हम करता है, हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाता है और अल्लाह ताला इसको बड़ा से बड़ा कर देता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये मस्जिद बंद है, तो
तो हमने सोचा कि हम अल्लाह ताला या इस मस्जिद को तामीर फरमाए और बड़ा से बड़ा करे, और हम दुआ मांगे कि अल्लाह ताला इसको बड़ा से बड़ा करे। और नमाज यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे यहाँ के इमाम साहब भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ की ख़ास बात है कि यहाँ पे आवाम बहुत ज़्यादा आती है, और यहाँ पे नमाज भी बहुत ज़्यादा बंदे पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि सब मस्जिदों को अल्लाह ताला अच्छा फरमाए, और यहाँ पे नमाजी भी सब मस्जिदों में नमाजी अल्लाह ताला की नमाजी की तादाद अल्लाह ताला ज़्यादा फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आ चुके हैं चौर में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी बहुत थोड़ा है। दो अहबाब यहाँ पे 2-4 अहबाब यहाँ पे नहा रहे हैं, और पानी बहुत थोड़ा है। बारिश होती है तो बारिश का भी पानी बहुत थोड़ा होता है, तो यहाँ पे अहबाब पानी थोड़ा सा है, तो फिर भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे रहमत बचाई है। यहाँ पे मच्छियाँ अहबाब फ़िश जो होती है, मच्छी जो होती है, वो अहबाब यहाँ पे पकड़ रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ के यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो जाए, और अल्लाह ताला बारिश करे, इतनी बारिश बरसाए कि यहाँ पे पानी हो जाए, और डैम आ जाए, डैम का पानी यहाँ पे भर जाए, दरबार में पानी आ जाए, यहाँ पे पानी आ जाए, यहाँ पे पानी हो जाए, और जो अहबाब यहाँ पे आते हैं नहाने के लिए उनके लिए आसानी हो जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप यहाँ पे खड़ा हूँ गंजौर मस्जिद में। यहाँ की गंजौर मस्जिद जो है, ये गंजौर मस्जिद है, ये गंजौर मस्जिद बहुत अच्छी मस्जिद है, बहुत आला बंदे हैं यहाँ पे, बहुत अहबाब यहाँ पे नमाजी परहेज़ यहाँ पे आते हैं, और 5 वक्त की नमाज यहाँ पे पढ़ते हैं। और यहाँ के अवाम आलम जो है यहाँ पे वो भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ करीब हमारे करीब यहाँ पे एक दरबार है, गंजौर दरबार या उसको कहा जाता है। और यहाँ पे दरबार पर 2 अहबाब दफन है। एक अहबाब शहर के दरबार के बाहर में, इस दरबार के जो बाहर के हिस्से में है, वहाँ पे एक अहबाब दफन है।
मंजोर के सरबराह यहाँ की इस पहाड़ी के जो सरबराह हैं उस वो वहाँ पे दफन है। और दरबार में जो दफन है वो भी दरबार में भी एक बाप बुजुर्ग दफन है। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह हम यहाँ पे भी जाएंगे और इंशाल्लाह दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं खानाबाद पीर बल, जिसको कहते हैं पीरों की बल। हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ के हम यहाँ पे अब संडे को संडे आते हैं, दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करते हैं। और साथ में ही इनका घर है और यहाँ जो मुफ्त दफन है उनका साथ घर है, पीर है वो। और पीर यहाँ पे जो पीर यहाँ पे जब अहबाब संडे को संडे आते हैं, इतवार को आते हैं, तो यहाँ पे दुआ मांगते हैं। दुआ मांग के पीर के पास जाते हैं और पीर से या अपना कोई मसला होता है पीर को मसला बताते हैं और पीर का मसला हल करते हैं। और यहाँ पे जब कोई भी दुआ मांगने आता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। मस्जिद अब शहीद हुई है, ये इस मस्जिद को शहीद किया गया है। तो इस मस्जिद में अब नई मस्जिद तामीर की जाएगी। अभी इसको शहीद किया है, शहीद करके आधी मस्जिद तामीर हो चुकी है और बाकी की इसको साल 1.5 साल लग जाएगा इस मस्जिद को तामीर करने के लिए। और ये टूटी हुई है, शहीद हुई है। तो हम इंशाल्लाह इस मस्जिद में नहीं जाएंगे, आगे जो कोई और मस्जिद होगी इंशाल्लाह हम वहाँ पे आपको उसका नज़ारा कराएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं जीज़ाबाद में। ये जीज़ाबाद की दरबार है और यहाँ पे हर अहबाब आते हैं, हर वक्त, हर दिन, हर शाम, हर सुबह यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दुआ मांगते हैं। जीज़ाबाद दरबार है ये और यहाँ पे हर अहबाब आते हैं, दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल फरमाते हैं। और ये दरबार बहुत अच्छी दरबार है। हम किसी और दरबार में यह मस्जिद बन जाएंगे। शुक्रिया।
अच्छी मस्जिद है और यहाँ पर नमाजी भी बहुत आते हैं माशाल्लाह। और ये कैरी मोड़ जो है ऊपर कैरी मोड़ पर ये मस्जिद है और यहाँ पे कैरी मोड़ पर ये मस्जिद बहुत अमीर है और यहाँ पे इस मस्जिद में बहुत सारे अहबाब नमाजी भी आते हैं और नमाज पढ़ने और मज़ीद नमाजी अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चैत्रो और सियाह की रोड यहाँ पे बीच से जाती है। तो हम पहले थे अनकर नक्का जोर पे जोर फिर बीनामल और अब हम मौजूद हैं चैत्रो और सियाह की रोड के बीच। यहाँ पे हमारे पीछे दरबार और मस्जिद है। तो ये मस्जिद आधी है और यहाँ पे आधी तामीर हो रही है और यहाँ पे दरबार है। रकाइयों की दरबार को कहा जाता है। रकाइयों की दरबार है ये। हर अहबाब आते हैं दुआ मांगने और अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल फरमाता है। अब हम इसके बाद जाएंगे सियाह के बाद हम जाएंगे चैत्रो में। चैत्रो की यहाँ पे ब्लॉक यहाँ पे सियाह और चैत्रो के रोड के दरमियान यहाँ पे ब्लॉक है। ब्लॉक के साथ में ब्लॉकों के साथ में एक स्टेशन है और बाइकों को निकाला जाता है। दो घर होते हैं यहाँ पे और साथ में वाटर कूलर भी है और ब्लॉक भी है और यहाँ पे अखबाब आते हैं ब्लॉक का ऑर्डर देते हैं और अखबाब यहाँ पे ब्लॉक बनाते हैं। मजदूर मिस्त्री होते हैं यहाँ पे ब्लॉक बनाते हैं और ब्लॉक के बाद अखबाब को आगे तकसीम कर देते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौजूद है सियाह रोड। यहाँ पे खैरी है। खैरी और लसा यहाँ पे कहा जाता है। खैरी लसा है और यहाँ पे अस्पताल है छोटा सा। यहाँ पे डॉक्टर होते हैं। यहाँ पे टीके लगाते हैं बाप को और छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं और जो बच्चा बीमार होता है उसको कतरे भी पिलाते हैं और अहबाब को पिलाते हैं कतरे और टीके वगैरह लगाते हैं। और ये जगह यहाँ पे बैठने की जगह बाहर नहीं बैठते तो ये जानवर बैठ गए। जानवरों को छाँव लग गई है और ये ऊपर से टूट भी गई है और जहाँ से जुड़ी हुई है वहाँ पे ये जानवर बैठकर अपने आप को ठंडा करें। यहाँ पर कोई अमीर ज़ात बंदा नहीं है जो यहाँ पे इसको ठीक कर दे और यहाँ पे जो अहबाब है वो बैठ सके। जो दूर दराज से अहबाब आते हैं पैदल और वो यहाँ पर आकर बैठ सके। इनको नहीं समझ हम
तरह से बंदा आ जाए और वो वहाँ पर बैठे तो क्या सोचेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं लस्सा में। ये आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये आपको वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि ये डुडियाल की वादियाँ हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ तक डुडियाल की वादियाँ हैं। ये डुडियाल इतना बड़ा हमारा शहर है, डुडियाल का शहर है, ये इतना बड़ा शहर, वहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर आगे मीरपुर है, मीरपुर कचहरी, ये बाकी के इलाके हैं। वहाँ तक देखें कितनी भीड़ चार मस्जिदें हैं, 4-5 यहाँ पे मस्जिदें हैं। और यहाँ पे वहाँ आते हैं, यहाँ पे घूमते हैं। यहाँ पे पानी नहीं है, पानी भी ख़त्म हो गया है। पहले आपसे भी बात की थी कि यहाँ पानी की बहुत सख्त कमी है। ये पानी यहाँ भी कम पानी नहीं है, ऊपर दिलबार पर भी डैम पर भी पानी नहीं था, यहाँ पे पानी नहीं है। ये डुडियाल की आप बात करें देख सकते हैं, ये इतना डैम है, ये पानी डैम है बहुत बड़ा, और ये डुडियाल भी है इतना बड़ा शहर। ये वहाँ से लेकर वहाँ तक डुडियाल का शहर है, आगे कचहरी है और मीरपुर है। तो ये ऐसे ही अल्लाह ताला ऐसे ही हमारी वादियाँ बढ़ाता रहे, और ऐसे ही इन सब वादियों को यहाँ जो आवाम रहती है अल्लाह ताला उनकी, अगर अल्लाह ताला वो आवाम में जो रहती है और अल्लाह ताला उनको वो आवाम जो रहती है अल्लाह ताला उनको महफूज और सलामत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब मौजूद हूँ लस्सा में। ये लस्सा के मेरे पीछे एक लस्सा की मस्जिद है, और ये साथ में ये दर्स है, दर्स नहीं ये कॉलेज है, यहाँ गर्ल्स कॉलेज है। ये यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं पढ़ते हैं, गर्ल्स आती हैं पढ़ती हैं, और ये साथ मस्जिद है, यहाँ पे नमाजी आते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, और यहाँ के नमाजी भी बहुत अच्छे। और साथ में ये जो दर्स है कॉलेज है, यहाँ पे भी अहबाब आते हैं और स्टूडेंट्स आते हैं और पढ़ते हैं। शुक्रिया। अब हम आगे जाएंगे, आगे भी काफ़ी सारे मस्जिद होंगे और मदरसे के और कॉलेज के हम आपको नज़ारे कराएंगे। शुक्रिया। और नाजरीन आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जानवर घूमते हैं। ये ख़तरनाक मोड़ है, मोड़ भी ख़तरनाक है, और यहाँ पे लिखा भी जाता है कि ये मोड़ ख़तरनाक है, आप बाइक आराम से चलाएं।
और यहाँ पे जानवर ही घूमते हैं और जानवर को पता नहीं होता कि जानवर रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और अहबाब उधर से बाइक से आते हैं और जानवरों को टक्कर मारते हैं। और ये भाई भी है, यह भी बहुत तेज़ी से गया है और ये मोटरसाइकिल अपना तेज़ी से मत चलाएं, आराम आराम से चलाएं। आपसे अगर आप बाइक तेज़ चलाएंगे और आपके साथ हादसा भी हो सकता है और आपके घर वालों को भी परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बाइक आराम से चलाएं और रास्ते में देखकर चलेंगे। साथ जानवर घूम रहे होते हैं और जानवरों के साथ टक्कर हो सकती है और आपको भी नुकसान हो सकता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ चैत्रों में और ये चैत्रों की जगह है। ये चैत्रों की एक मस्जिद है, इस मस्जिद को मुझे नाम नहीं मालूम। ये चैत्रों में है और इसमें नमाजी आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ के आगे आप देख सकते हैं ये पौधे भी इतने खूबसूरत पौधे हैं, ये अल्लाह की रहमत है। ये पौधे यहाँ पे जानवर अपने परिंदे जो होते हैं यहाँ उन परिंदों का यहाँ पे घर है और यहाँ पे बहुत सारे दरख्त भी हैं, पौधे भी हैं, छोटे छोटे माल्टों के और डिफरेंट पौधे हैं यहाँ पे। और साथ में क्रश भी है और क्रश में बजरी भी निकाली जा रही है, इस बात क्रश चल रही है। और ये मस्जिद है साथ, तो आगे हम जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको आगे का भी नज़ारा कराएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब मैं मौजूद हूँ चैत्रों मेन बाज़ार में और ये चैत्रों मेन बाज़ार में ये एक मस्जिद है, दर्स है। और यहाँ इस दर्स में आते हैं बच्चे आते हैं, दर्स में बच्चे पढ़ते हैं, नमाजी हैं पक्के और नमाज़ पढ़ते हैं। अहबाब आते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं और यहाँ पे आकर यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं वो आके मदरसे में यहाँ पे नमाज और कुरान हिफ्ज़ करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब मौजूद हूँ मैं चैत्रों में मैं मौजूद हूँ और ये चैत्रों की ये मस्जिद है, ये शहीद की गई थी। अब इस मस्जिद को तामीर किया गया और ये इतनी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तामीर की गई है और इसमें हर
बंदा यहाँ पे आता है नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ के छतरों के बंदे बहुत नमाज के पाबंद हैं। और यहाँ पे साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे गर्मी भी बहुत है, इसलिए हमने रास्ते में ये बोतल ले लिया है। ये हमने ये इतना हमने हमने इतने इलाके में हम घूमे और हमको प्यास लग गई है और ये हमने ये पिया है और हमारा अंदर टेढ़ा ढार हो गया है। अब मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी लंबे सफ़र पे जाएं, अगर ये वीडियो बनाने के लिए अगर कहीं जाएं तो आप ये स्प्राइट या माउंटेन ड्यू वो उस पर बोतल होती है, अगर ये जूस या अपनी पानी की बोतल साथ ले लें और ये पानी पीते रहें और आपका गला खुश्क नहीं होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब पहुंच चुका हूँ चतरों के ईदगाह में। ये ईदगाह है और यहाँ पे ईद भी पढ़ी जाती है, जुमा भी पढ़ा जाता है और नमाज भी पढ़ी जाती है। और यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, वहाँ भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं। और ये एक बार टूट भी चुकी है और फिर तमाम अखबार से पैसे लिए गए और ये पैसे तामीर की गई है। यहाँ पे अहबाब आते हैं, नमाज यहाँ पे ईद भी पढ़ी जाती है, जुमा भी पढ़ा जाता है, नमाज भी पढ़ी जाती है और यहाँ पे नमाज जनाजा भी पढ़ी जाती है। यहाँ पे जनाजा ताकि कोई अहबाब फौत हो जाए और उसका जनाजा पढ़ने के लिए कोई जगह ना हो और उसका जनाजा फिर यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हम आप आगे चलेंगे, आगे अगर कोई मस्जिद हुई, अगर कुछ हुआ तो हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम वहीं पे अभी मौजूद हैं। तो ये दो रास्ते, एक रास्ते हैं ये छतरों और टुडियाल और लस्सा सियाह खलमाबाद का ये रास्ता। एक क्या ये यहाँ से भी टुडियाल का रास्ता जाता है और यहाँ से भी टुडियाल का रास्ता जाता है। और हम अब यहाँ से आगे जाएंगे, हम इधर नहीं जाएंगे और हम उधर जाएंगे, उधर भी डैम है, आपको वो उस डैम के भी हम नज़ारे कराएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब छतरों में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये छोटा सा डैम है। ये काफ़ी बड़ा डैम है पर यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है। और ये हम तलबार, ये ननकर नक्का, गंचोर, हलमाबाद, लस्सा, खैरी, छतरों और आखिर में हम यहाँ पे छतरों में आए तो आपको हम जिस रास्ते से हम आए हैं उस रास्ते की हम आपको वीडियो दिखाएंगे। हम वीडियो दिखाएंगे जिस रास्ते से हम आए उस रास्ते में उस रास्ते से हम फिर वापस जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हम किस रास्ते से हैं और वो कौन सी जगह है। जी शुक्रिया।
बहुत साफ यहाँ में नुमाइश। ये रोड है इतनी साफ साफ रोड में, और प्लेन रोड है, कोई खड्डा वड्डा नहीं यहाँ इसमें रोड पे आता है। साफ प्लेन नई रोडें यहाँ पे बनाई गई है, और ये आप देख सकते हैं। और ये नीचे ढलाई आ चुकी है, हम इसे करें। और ये चढ़ाई तो क्षेत्रों का इलाका है ये, आप इस क्षेत्र के इलाके के नज़ारे कर रहे हैं। हम पानी के आटा चक्की से हम गुजर गए। ये ईदगाह के पास हम आ चुके हैं। क्षेत्रों के मेन बाजार में जा रहे हैं। आगे क्षेत्रों का मेन बाजार आगे आ रहा है। ये क्षेत्रों के छोटे छोटे जगहों पर ये इलाके रहने ये तख्त है। अब हम क्षेत्रों के मेन बाजार में आ रहे हैं। जा रहे हैं। क्षेत्रों के मेन बाजार से हम निकल चुके हैं। आप लस्सा के मेन बाजार लस्सा में जा रहे हैं। इस रास्ते से हम आए हैं आज आपको दिखाने के लिए कि ये बड़े नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं।
हम आपको इसके नज़ारे कराने के लिए हम भरोसा के मोड़ पर आ गए। आप यहाँ पे ये एक बहुत खतरनाक रोड भी है। अब हम इधर जाएंगे उस रास्ते से, जिस रास्ते से उस रास्ते से नहीं जाएंगे। वो जो आपके सामने भी एक मच्छर आ रही है, आपने उस मच्छर की आपके साथ उसकी भी आपके साथ
या बाइक पे है और गाड़ी से या बाइक से उतरकर ये जानवरों को हटाकर आप जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं है, ये देख सकते हैं आप, इसमें कितने खड्डे बजरी पड़ी हुई है और इस बजरी पर आप आराम से चल सकते हैं। अगर आप जल्दी से चलेंगे आपको नुकसान। ये साथ में सर्विस स्टेशन भी है, गाड़ियाँ भरे हैं। ये सामने साइड पर ये फैजाबाद में आ चुके हैं। एक साथ में कार है, इसका भी आपसे जिक्र किया गया है। और ये है हैदराबाद की जामियातुल मंशद, जिसको शहीद किया गया है और ये तमीर भी हो रही है। ये आपको दिखा सकता हूँ कि ये तमीर हो रही है। तमीर हो रही है। ये इस्लामाबाद बेंजार में हम आ गए हैं। ये भी यहाँ पे रोड खराब है, कहीं कहीं रोड खराब है और कहीं कहीं रोड ठीक है। और ये आगे काम आ रही है। ये खंडोर का रास्ता जा रहा है और ये हाजी रोड खराब है। पूरा हम इंतजार से निकल चुके हैं। इस जगह भी कई कई खड्डे इतनी बड़ी इमारतें हैं यहाँ पर।
मलका मोड़ा की मस्जिद के पास है। यहाँ पे कुछ नमाजी आए नमाज पढ़ने के लिए और कुछ नमाजी पढ़ के चले गए। जीजाबाद के आपको बताते चला कि जीजाबाद के दो नाम है, एक जीजाबाद ऊपर जीजाबाद के शहर में और एक जीजाबाद के। ये एक नई इमारत बनाई जा रही है कोठी। टेलीमारे की रोड है, ये टेलीमारे पर जाती है। यहाँ पे 3 रोड हैं और एक ये रोड है और वो एक रोड है। ये तलवार पर रोड जाती है, ये रोड तलवार पर जा रही है और ये तलवार पर रोड जा रही है और ये अंदर बोली पर रोड जा रही है। वो सामने हमारे अंदर बोली आज पर पे भी कई कई खड्डे हैं और कई कई नहीं खड्डे हैं। यहाँ पे काफी रोड खराब है।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम आपको हर जगह की हमने आपको दिखाई है। हमने दलबार, अनकर नक्का, हमाबाद, लस्सा, खैरी, पोठा, छतरो, इन काफ़ी शहरों की आपको हमने नज़ारे कराए। तो आप ये तो हमने तकरीबन 5-6 मस्जिदों के भी आपको नज़ारे कराए। आप सब ये नज़ारे देखें और हमको लाइक भी करें, और हम आपको अगली वीडियो पे हम आपको ये मिलेंगे। और ये तकरीबन हमने सब शहरों की चित्रो, लस्सा, खैरी, हलमाबाद, अनकर नक्का, दलबार, हमने इतने शहरों की और इतनी मस्जिदों के हमने आपको नज़ारे कराए। और इंशाअल्लाह आप भी आएँ और इन शहरों के आप नज़ारे करें। इंशाअल्लाह ताला हमको जितना मज़ा है इंशाअल्लाह ताला आपको भी इतना ही मज़ा आया होगा। और इंशाअल्लाह हम आपको चला हम अगली वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। अब ये मोटरसाइकिल इतना अच्छा है कि हमने आपको इतने शहरों के नज़ारे कराए। और इसमें पेट्रोल भी 2 लीटर पड़ा था, और ये 2 लीटर इंशाअल्लाह ये अभी भी चल रहा है। अभी भी हम अपने घर की तरफ जाएंगे तो ये मोटरसाइकिल जाएगा इंशाअल्लाह। ये मोटरसाइकिल इतना अच्छा है कि हम ये इतने शहरों में ये लेकर गया है। और इंशाअल्लाह ताला ये मोटरसाइकिल जहाँ भी हम जाएं, जिस शहर में जाएं, जहाँ भी हम जाएं, इंशाअल्लाह ताला ये मोटरसाइकिल हमें वहाँ पर पहुँचाएगा। अगर कोई नुकसान इसको हुआ तो हम उसका नुकसान ठीक करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इसमें ये पेट्रोल भी थोड़ा पड़ा था, और तो भी इसमें ये मेरा इंशाअल्लाह ताला आपका मेज़बान सुफियान खालिद। अल्लाह हाफ़िज़।